और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नौगाम में हुए धमाके के बाद दिल्ली धमाके की, जिसको लेकर जांच चल रही है और इससे जुड़ी हुई बड़ी जानकारी मिल रही है। जांच एजेंसियों ने 10 नवंबर को लाल किला पार्किंग में आने वाले हर वाहन की लिस्ट बनाई है। उन गाड़ियों के नंबर्स को लेकर वाहन चालक और मालिकों से पूछताछ की गई है। उन सभी से पूछताछ की जा रही है कि उन लोगों ने i20 कार को देखा, अगर तो कितने लोग इस गाड़ी के आसपास थे, क्या सभी को उमर की पहचान यहां पर बताई गई, उमर की फोटो इन सभी को दिखाई गई, जिससे पता लगाया जा सके कि उमर i20 गाड़ी में अकेला था या उसके साथ कोई और, या उसके साथ कुछ और लोग भी थे। ये जानकारी एजेंसी की तरफ से जुटाई जा रही है। हालांकि आपको ये जानकारी दे दें कि जिस वक्त चाहे टोल की बात करें, पार्किंग के अंदर एंट्री की बात करें या मस्जिद के बाहर की बात करें, हर वक्त उमर जो है वो अकेला दिखाई दिया था। लेकिन फिर भी कंफर्मेशन करने के लिए अब पुलिस जो है उन तमाम लोगों से बातचीत कर रही है। उन्हें उमर की फोटो दिखाई जा रही है जिस वक्त वो लाल किले में मौजूद थे। तो पार्किंग में उमर के वो 3 घंटे और पुलिस की अब जांच पड़ताल उस मामले में शुरू हो चुकी है। लगभग 3:20 पर उमर इस पार्किंग में पहुंचा था। पार्किंग में मौजूद बाकी गाड़ियों की भी जांच की जा रही है। जो गाड़ी में मौजूद लोग थे उनसे पूछताछ की गई i20 गाड़ी को लेकर। इतना ही ये पूछा गया कि उमर की फोटो दिखाई गई और ये पूछा जा रहा है उमर अकेला था या कोई और भी था। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजधानी दिल्ली में आकर इतना बड़ा बम धमाका करके क्या वो अकेला इसमें शामिल था या कोई और भी लगातार उसका साथ दे रहा था, क्योंकि बड़ी आसानी से फरीदाबाद के टोल से जो है वो आता है और उसके बाद बड़ी ही आसानी से वहां से फरार हो जाता है। और सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ सहयोगी राजूराज लगातार बने हुए। राजूराज, क्या इस पूछताछ में कोई अहम सुराग मिल पाया एजेंसीज को, पुलिस को? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत एक और मुकदमा दर्ज किया और इसी जांच कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि लाल किला की जो पार्किंग है उस पार्किंग में डॉक्टर उमर 3 घंटे तक गाड़ी पार्क करके था, लेकिन इस 3 घंटे के दौरान क्या कोई शख्स उससे मिलने वहां पहुंचा या कोई शख्स वहां पर था, और इसीलिए लाल किला के पार्किंग में उस वक्त जितनी भी गाड़ियां थी और जो भी उस गाड़ी के ड्राइवर होंगे उन तमाम लोगों को लिस्ट तैयार की गई है, उनसे पूछताछ की जा रही है और बाकायदा डॉक्टर उमर की तस्वीर भी दिखाई जा रहा है और ये तस्दीक करने की कोशिश की है, क्योंकि उमर लगातार जो गाड़ियों के फुटेज आए उसमें अकेला घूम रहा था, लेकिन इस दौरान क्या कोई शख्स उससे वहां पर मिला था, क्या किसी तरह के निर्देश दिए थे, इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि अब जांच अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। दूसरी तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा, लाल किले के सामने की तस्वीर है और ये ब्लास्ट साइट की तस्वीर है। आज यहाँ पर सफाई चल रहा है तमाम। ठीक है, लौट रही हूँ राजू आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई, पाकिस्तानी हैंडलर की भूमिका सामने आई है। उमर और मुजम्मिल के संपर्क में था एक पाकिस्तानी हैंडलर। संदिग्धों को फरीदाबाद में कार्रवाई का अंदेशा था। पाकिस्तानी हैंडलर के कहने पर जल्दबाजी में विस्फोट हुआ है, ये बड़ी जानकारी। उमर के कॉन्ट्रैक्ट में था ये पाकिस्तानी हैंडलर। मुजम्मिल से भी ये हैंडलर बात कर रहा था और उमर ने क्या पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर ही ये धमाका किया, ये बड़ा सवाल है जिसकी जांच अब की जा रही है। और इससे पहले भी आपको याद होगा, जी न्यूज ने इस बात का खुलासा किया था कि पैनिक में आने की वजह से उमर ने यह धमाका किया था। कल जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी उमर के घर को विस्फोट कर गिरा दिया था। इसमें आईडी के जरिए कश्मीर के पुलवामा में बना आतंकी उमर का घर धमाके से गिराया गया। दिल्ली बम ब्लास्ट में जो कल्प्रिट माना गया है डॉक्टर उमर नबी, जिसने एक आत्मघाती हमला किया था और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई के तहत बीती रात यहाँ उसका मकान जो है पुलवामा कोइल में, उसको मलबे में तब्दील कर दिया गया है। बताया जा रहा है जो यहाँ पर पड़ोसी हैं कि रात को यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस आए और उन्होंने पूरे मोहल्ले को पहले खाली कराया और उसके बाद घरों में जो गैस सिलेंडर्स थे या विस्फोट होने की जो सामग्री थी उसको बाहर निकलवाया और उसके बाद 3 आईडी ब्लास्ट करके इस मकान को जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, ग्राउंड पे लाया गया। एक आईडी ब्लास्ट 12:30 बजे पहला हुआ, फिर 1:30 बजे और फिर 2:30 बजे। कल जब हम यहाँ पर थे तो ये पूरा मकान जो है खड़ा था यहाँ पर, लेकिन आज पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है। 2 मंजिला मकान था। तो आतंकी उमर का घर गिरा दिया गया है विस्फोट के जरिए। और लखनऊ से भी जानकारी मिल रही है, जहां पर यूपी के तकरीबन 200 डॉक्टर्स जो है वो एजेंसीज के रडार पर। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी है। प्रीति, और कितने डॉक्टर का ये नेक्सस है जो जगह जगह आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा था?
हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से शाहीन और परवेज की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट पे हैं और कहा यह जा रहा है कि लगभग 100 से ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं वो इन एजेंसियों की रडार पे हैं। और मैं आपको बता दूं इसी के साथ चलिए प्रीति, आपको रोक रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है दिल्ली ब्लास्ट को लेकर। एजेंसीज के रेडार पर 200 डॉक्टर हैं। शाहीन के नेटवर्क की जांच तेज की जा रही है। डॉक्टर शाहीन ने पाकिस्तान समेत कई देशों में नेटवर्क बना लिया था और उसके संपर्क में पाकिस्तान सेना के डॉक्टर समेत कश्मीरी मूल के कई और डॉक्टर्स और छात्र थे। यूपी में काम करने वाले कश्मीरी मूल के तकरीबन 200 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट एजेंसीज के रडार पर थे। प्रीति लगातार मेरे साथ बनी हुई है। प्रीति, मैं फिर लौट रही हूं आपके पास, अपनी बात पूरी कीजिए। तो जिस तरीके से मैं बता रही थी कि लगभग 200 जो डॉक्टर्स हैं वो पुलिस की रडार पे है, एजेंसियों की रडार पे है, लेकिन इससे ज़्यादा अहम जानकारी ये है कि 18 संदिग्ध हैं जिनकी तलाश जो है वो एजेंसियां कर रही हैं। और ये 18 संदिग्ध कौन है इनकी जांच कर रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 18 संदिग्ध घुस आए हैं और जिनकी तलाश कर रही है। और ये जो संदिग्ध हैं ये पश्चिम बंगाल से नेपाल के रास्ते भारत में उन्होंने एंट्री की है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो परवेज है जो कि शाहीन का भाई है, उसके जो कनेक्शन है वो सहारनपुर से सामने आए हैं। सहारनपुर में ही परवेज जो है वो अपने परिवार के साथ कुछ समय रहा, उसके बाद उसका जो परिवार है वो बिहार चला गया, लेकिन परिवार फोर्स करता रहा कि आप हमारे साथ बिहार आके रहिए, लेकिन वो नहीं माना और वो सहारनपुर रहा। और ये कहा जा रहा है कि सहारनपुर में भी उसके साथ उसके नेटवर्क में कुछ लोग ऐसे आए जो कि संदिग्ध हैं और उनकी जो तलाश है वो पुलिस कर रही है। और पूरा इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी ये बड़ी खबर है, माफ कीजिएगा। सूत्रों के मुताबिक अल-फलाह के 15 डॉक्टर मिसिंग हैं और ये 15 डॉक्टर कोई और नहीं, ये डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में थे। जांच एजेंसियां मुजम्मिल से कॉल डिटेल्स के आधार पर मुजम्मिल से कई बार बात करने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनसे संपर्क किया गया तो उनका फोन बंद आया है। जब उनसे पूछताछ के लिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची तो ये सभी के सभी गायब मिले। अल-फलाह यूनिवर्सिटी ले चलते मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज लगातार मेरे साथ मौजूद है। अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर वो गायब है। अब 15 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है जो मुजम्मिल के संपर्क में थे। बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि ये सीरीज शुरू कहां से होता है। क्योंकि इनका एक हैंडलर था पाकिस्तान में, तो वो इनको सारी जो है पूरी डिटेल्स में इनको गाइड कर रहा था और इनको ऑर्डर भी देता था। तो जब मोस्टली जो है 13 और 17 नंबर में डॉक्टर उमर जो है मुजम्मिल के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करता था और मुजम्मिल ज़्यादा बात करता था हैंडलर से, बिकॉज वो सीनियर भी था और सारी चीज़ों को देख भी रहा था। जब मुजम्मिल अरेस्ट हुआ तो उसके बाद जब इन्फॉर्म किया उमर ने उनको, तो उन्होंने कहा कि जो आसपास यूनिवर्सिटी